दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं प्योर नॉलेज टीवी। जब कभी भी अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है तो उन्हें सिर्फ उनकी बर्बरता और अमानवीयता के लिए ही याद किया जाता है। उनके युद्ध जीतने के तरीके के वजह से ही इतिहास उन्हें एक निर्दयी शासक के तौर पर याद रखे हुए है। खिलजी ने एक सिरे से कई सारे युद्ध लगातार जीते। इन युद्धों में जालौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, नागौर का युद्ध, रणथंभौर युद्ध आदि शामिल हैं। उन्होंने अपनी सेना और रणनीतियों के बदौलत ही एक लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। खास बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के वजह से ही वहशी मंगोल भारत में अपना कब्जा नहीं कर पाए। ये खिलजी ही थे जिनकी वजह से एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार मंगोलों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। तो आइए जानते हैं कैसे क्रूर मंगोलों के भारत की ओर बढ़ते कदमों पर खिलजी ने लगाम लगाई। मंगोल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी सन में हुई थी। इस दौरान मंगोल आदिवासियों की काउंसिल ने सर्वसम्मति से योद्धा तेमुजीन को अपना नेता चुना। आगे चलकर 44 साल की उम्र में उसे चंगेज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस शब्द का अर्थ था शक्तिशाली। मंगोलिया से निकलने वाले ये मंगोल अनपढ़ थे। मंगोलों ने पहले चंगेज खान के नेतृत्व में कई सारी विजय हासिल की। इसके बाद 1227 में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे और पोतों के नेतृत्व में पूरा विश्व जीतने की रणनीति भी बनाई। नतीजतन यह विश्व इतिहास में सबसे बड़े भूभाग को अपने अधीन करने में सफल हो गए। इस भूभाग में चीन, रूस, मध्य एशिया, पर्शिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर और पूर्वी यूरोप के हिस्से शामिल थे। मंगोलों की यह प्रवृत्ति रही कि वह कहीं भी राज करने के लिए नहीं रुकते थे। वह एक राज्य में प्रवेश करते थे तो सिर्फ उसे लूटने के लिए। वो जहां जाते वहां मौत का तांडव मचा देते थे, पूरी जगह को तहस नहस कर डालते थे। साथ ही अच्छी कदकाठी और शक्तिशाली पुरुषों को अपने सेना में शामिल कर लिया करते थे। मंगोलों का एक और नियम था, वह किसी भी राज्य पर आक्रमण करने से पहले उसे चेतावनी जरूर देते थे। साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने के बारे में भी कहते थे। मंगोल चरवाहे थे जो अपनी जीती हुई जमीन पर कभी भी बसेरा नहीं करते थे। उनका उद्देश्य साफ होता था, वह इलाकों से पैसा खजाने के अलावा सारी नई तकनीक लूट लिया करते थे। वह अपने जीते हुए इलाके में कुछ भी नहीं छोड़ते थे। यदि कोई राज्य उनकी मांगों को मानकर पूरी कर देता तो वह उन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए छोड़ देते। इसके विपरीत यदि उनकी बात को कोई राज्य नहीं मानता था तो वह उस राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देते थे। कर्टिन ने अपनी किताब में मंगोलों के विषय में कहा है कि यह हर चीज को बर्बाद कर दिया करते थे। वह जीव और निर्जीव किसी को भी नहीं छोड़ा करते थे। ये इतने निर्दयी थे कि जाते जाते कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ते थे। उन मासूम जानवरों को भी मौत के घाट उतार दिया करते थे। इस्लामी स्कॉलर इब्न इफ्तिखार ने भी यह लिखा है कि यह किसी बच्चे, बूढ़े, महिला, बीमार और अपाहिज किसी पर दया नहीं करते थे। वो लोगों को घरों में ढूंढ ढूंढ कर मारा करते थे। वो खून की नदियां बहाते थे। सन 1266 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म दिल्ली में ही हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन भारतीय उपमहाद्वीप में ही गुजारा। इसके साथ ही उसने सन 1296 से 1316 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में भारत पर राज किया। एक शासक के तौर पर उन्हें देखा जाए तो वह एक बेहतरीन योद्धा होने के साथ एक सफल रणनीतिकार भी थे, जिनके पास एक बहुत बड़ी और कुशल सेना मौजूद थी। इतिहासकारों ने कहा है कि भारत की किस्मत अच्छी रही कि मंगोलों ने उस समय बड़ा हमला किया जब अलाउद्दीन जैसा शक्तिशाली योद्धा राज कर रहा था। खिलजी ने न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार मंगोलों को भारत में कदम बढ़ाने से रोका। मंगोलों ने पहली बार सन 1298 में हमले की कोशिश की। इस हमले में उन्होंने करीब 1 लाख घोड़ों का भी इस्तेमाल किया। इसके जवाब में अलाउद्दीन ने अपने भाई उलुग खान और जनरल जफर खान के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी।
खिलजी की सेना ने मंगोलों को इस युद्ध में करारी शिकस्त दी। जीत के साथ ही करीब 20,000 सैनिकों को युद्ध बंदी भी बना लिया, जिन्हें बाद में मौत की सजा दे दी गई। अपनी हार के 1 साल बाद एक बार फिर उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया। इस बार भी जफर खान के नेतृत्व में खिलजी की सेना ने जीत हासिल की। लगातार हो रही अपनी हार से मंगोलों का सरदार दुआ खान झल्ला उठा था। उसने एक बार फिर अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख सेना को हमले में भेज दिया। इस बार उसने दिल्ली की सल्तनत को खत्म करने का पूरा इरादा कर लिया था। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ सेना को भेजा। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार भी इस बात से डर गए थे और उन्होंने खिलजी को युद्ध न करने की सलाह भी दी, लेकिन अलाउद्दीन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अंत समय तक लड़ने का फैसला किया। अलाउद्दीन का आमना सामना मंगोल कुतलुक ख्वाजा से किली पर हुआ था। साथ ही यही वो दिन था जब खिलजी ने एक बार फिर जनरल जफर खान की वजह से जीत हासिल कर ली। इस तरह हार की वजह से मंगोल पीछे हट गए और वापस लौट गए। दुआ खान अभी भी अपनी हार को नहीं भूला था। उसने सन 1303 में एक बार फिर 1,20,000 सेना के साथ दोबारा हमला किया। इस बार यह हमला जनरल ताराघाई के नेतृत्व में किया गया। रोचक बात यह है कि इसी समय अलाउद्दीन चित्तौड़ की लड़ाई को अभी ही जीते थे। उन्होंने इस युद्ध में जीत तो हासिल की थी, लेकिन बहुत भारी क्षति भी झेली थी। ऐसे में जनरल ताराघाई ने हमला बोल दिया, लेकिन इस बार भी वह खिलजी की सेना के घेरे को नहीं तोड़ पाया। लगातार 2 महीने तक कोशिश करने के बाद वह थक हार कर वापस लौट गया। इसके 2 साल बाद मंगोलों ने एक बार फिर घुसपैठ की। नाकामयाब रहे। दुश्मनों के 20,000 घोड़े जब्त कर लिया गया। 8,000 युद्ध बंदियों को दिल्ली लाया गया। जनरल अली बेग और जनरल तरताक के सिर को कलम कर दिया गया। आखिरी बार दुआ खान ने 1306 में हमला किया, लेकिन इस हमले में भी वह नाकामयाब रहा। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने वह कारनामा किया जो विश्व में कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि मंगोलों को उस समय खिलजी ने लगातार हराने के बाद अपनी बेहतरीन सेना और बहादुरी का परिचय अवश्य दिया था। बताते चले, मंगोल सिर्फ कश्मीर के हिस्से तक ही अपना पैर पसार पाए थे।